क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या शायद वही है जिसे आप हर रोज नजरअंदाज करते हैं? हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी रातों रात बदल जाए, एक झटके में वजन कम हो जाए, अमीर बन जाए या अपने सारे सपने पूरे कर लें। लेकिन सच कहूं तो ऐसा होता नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि हम गलत जगह, गलत तरीके से बदलाव ढूंढ रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम, जो एक साल में कभी टूर डी फ्रांस नहीं जीती, अचानक दुनिया की बेस्ट टीम बन जाती है। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, बस एक सीक्रेट अपनाया जिसने उन्हें जीरो से हीरो बना दिया। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के कुछ गहरे रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आपके छोटे छोटे काम, आपकी छोटी छोटी आदतें, वो एटॉमिक हैबिट्स, आपकी पूरी जिंदगी को 1% नहीं, 100% नहीं, बल्कि 37 गुना बेहतर बना सकती हैं। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिनसे आप आज से ही अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत करने के लिए? अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज आप जो सीखेंगे वह आपके कल को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी आदतें जिनसे आप शायद अनजान हैं, आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं? हम सब अक्सर बड़े बड़े बदलाव लाने की सोचते हैं, जैसे एक दिन में ही पूरी जिंदगी बदल डालेंगे। लेकिन जेम्स क्लियर अपनी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। असली जादू छोटे, लगातार किए जाने वाले कामों में छिपा है। कल्पना कीजिए, साल 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की हालत बेहद खराब थी। ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल, 110 साल में टूर डी फ्रांस में एक भी जीत नहीं। बड़े बड़े बाइक मैन्युफैक्चरर्स उनसे किनारा करने लगे थे। लेकिन फिर आए डेव ब्रेल्सफोर्ड, जिन्होंने एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स का सिद्धांत अपनाया। उन्होंने हर छोटी चीज में सुधार की गुंजाइश देखी, राइडर्स की सीट से लेकर टायरों को अल्कोहल से रगड़ने तक। नतीजा, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल की बारिश हो गई। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि अनगिनत छोटे सुधारों का क्यूमुलेटिव असर था। हमारी आदतें भी ठीक ऐसे ही काम करती हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। शुरुआत में भले ही आपको कुछ खास फर्क न दिखे, लेकिन समय के साथ इसका असर इतना बड़ा होता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और यही बात बुरी आदतों पर भी लागू होती है। एक छोटी सी अनहेल्दी आदत अगर रोज दोहराई जाए तो लंबे समय में जहरीले परिणाम दे सकती है। तो आज से ही अपनी आदतों को पहचानना शुरू करें, क्योंकि वही आपके कल का निर्माण करेंगी। आप कौन हैं? आपकी पहचान और आदतें। बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल क्यों होता है और अच्छी आदतें अपनाना उतना ही कठिन? जेम्स क्लियर कहते हैं, अक्सर हम गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं या हमारा तरीका सही नहीं होता। ज़्यादातर लोग आउटकम बेस्ड हैबिट्स पर ध्यान देते हैं। मुझे सिगरेट छोड़नी है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर फोकस करते हैं। मैं ऐसा इंसान हूं जो सिगरेट नहीं पीता। कल्पना कीजिए, 2 दोस्त सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। एक कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। क्या आपको फर्क समझ आया? दूसरे दोस्त ने खुद को एक नया इंसान मान लिया है। उसकी पहचान बदल गई है। जब आप अपनी नई पहचान पर गर्व महसूस करते हैं, तो आप उसे बार बार साबित करना चाहेंगे। हर बार जब आप एक अच्छी आदत अपनाते हैं, तो आप उस नई पहचान के करीब जाते हैं। तो आज ही सोचें आप कौन बनना चाहते हैं और उस पहचान को साबित करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। आदतें कैसे बनती हैं? 4 आसान कदम। 1888 में मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया, जहां बाहर निकलने के लिए उन्हें एक लीवर दबाना था। पहले तो बिल्लियां संघर्ष करतीं, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद उन्होंने सीख लिया कि लीवर दबाने से दरवाजा खुलता है। थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला, जिस व्यवहार से संतोषजनक परिणाम मिलता है, हम उसे बार बार दोहराते हैं। हमारी आदतें भी इन्हीं 4 साधारण कदमों से बनती हैं।
क्यू संकेत, यह आपके दिमाग को बताता है कि किसी व्यवहार को शुरू करने का समय आ गया है। जैसे तनाव में होना। क्रेविंग, लालसा, यह उस इनाम की चाहत पैदा करती है, जैसे तनाव से छुटकारा पाने की चाहत। रिस्पांस, प्रतिक्रिया, यह वह क्रिया है जो आप उस लालसा को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे शराब पीना। रिवॉर्ड, इनाम, यह उस आदत का अंतिम लक्ष्य है, संतोष या सीखने की भावना, जैसे शराब पीने के बाद मिली राहत। अगर इनमें से एक भी कदम कमजोर हो तो आदत नहीं बन पाती। हमें अक्सर लगता है कि हमारी पुरानी आदतें स्वचालित हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें समझना जरूरी है। अपनी रोजमर्रा की आदतों की एक लिस्ट बनाएं और खुद से पूछें, यह अच्छी है, बुरी है या न्यूट्रल है। बस उन्हें पहचानें। अभी कुछ बदलने की जरूरत नहीं। व्यवहार में बदलाव हमेशा जागरूकता से शुरू होता है। नई आदतें कैसे शुरू करें, इसे स्पष्ट बनाओ। नई आदतें शुरू करना मुश्किल क्यों लगता है? 2001 में ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों पर एक रिसर्च की गई, जिसका मकसद बेहतर एक्सरसाइज की आदतें बनाना था। 3 ग्रुप बनाए गए। कंट्रोल ग्रुप, सिर्फ ट्रैक करो। मोटिवेशन ग्रुप, ट्रैक करो और एक्सरसाइज के फायदे पढ़ो। और प्लानिंग ग्रुप, ट्रैक करो, फायदे पढ़ो और एक सटीक प्लान बनाओ कब और कहां एक्सरसाइज करोगे। नतीजे चौंकाने वाले थे। पहले 2 ग्रुप में सिर्फ 33 से 35% लोगों ने वर्कआउट किया, जबकि प्लानिंग ग्रुप के 81% लोगों ने हर हफ्ते कम से कम एक बार वर्कआउट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्पष्ट और सटीक प्लान बनाया था। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं। अक्सर हमें मोटिवेशन की कमी नहीं होती, बल्कि हमारे लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते। व्यवहार का पहला नियम है, इसे ऑब्वियस, स्पष्ट बनाओ। अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे इतना स्पष्ट और व्यावहारिक बनाइए कि कोई बहाना ही ना बचे। कब और कहां का जवाब पहले से तैयार रखें। जैसे, मैं हर सुबह 7 बजे उठने के बाद 15 मिनट के लिए अपने बेडरूम में योगा करूंगा। मोटिवेशन पर मत टिको, माहौल बदलो। आपकी आदतें सिर्फ आपके इरादों पर नहीं, बल्कि आपके आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती हैं। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में डॉ. एनी थॉर्नडांगी ने एक कमाल का प्रयोग किया। उन्होंने कैफेटेरिया में सोडा की जगह पानी की बोतलें ज्यादा उपलब्ध करवा दीं। सोडा अभी भी था, लेकिन पानी हर जगह आसानी से मिल रहा था। 3 महीने में सोडा की बिक्री 11.4% कम हो गई, जबकि पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। किसी को पता भी नहीं चला कि बदलाव हुआ है। यह दिखाता है कि हम अक्सर वही चीजें चुनते हैं जो हमारे सामने होती हैं। अगर किचन में बिस्कुट रखे हैं तो भूख न होने पर भी आप उन्हें खा सकते हैं। आदतें भी इसी तरह बनती हैं। अगर आप कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं तो अपने माहौल को ऐसा डिजाइन करें कि वह आदत ट्रिगर करने वाले संकेतों से भरा हो। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें आसानी से दिखने वाली जगह पर रखें। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट को दराज में रख दें। मोटिवेशन एक शुरुआत है, लेकिन सही एनवायरनमेंट आपकी सफलता की गारंटी है। अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव बनाओ। 1830 में मशहूर फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो एक डेडलाइन से जूझ रहे थे। उन्होंने 12 महीने पहले एक किताब लिखने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं लिखा। पब्लिशर ने उन्हें 6 महीने की सख्त डेडलाइन दी। ह्यूगो ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने असिस्टेंट को दे दिए और उन्हें ताला लगाकर बंद करने को कहा। अब उनके पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे थे। नतीजा, उन्होंने अपनी मशहूर किताब द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले पूरी कर ली। अच्छी आदतों को अपनाने का रहस्य सिर्फ उन्हें आसान बनाना नहीं है, बल्कि बुरी आदतों को इतना मुश्किल बनाना भी है कि वे असंभव लगें। अगर आप अपनी सुबह की दौड़ की आदत बनाना चाहते हैं तो रात को ही अपने स्पोर्ट्स शूज और कपड़े बिस्तर के पास रख लें। अगर आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहते हैं तो अपने फोन से ऐप हटा दें या उसे किसी दूसरे कमरे में रखें। आदतें ट्रैक करें और तत्काल संतोष पाएं। अपनी अच्छी आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी 20 साल की उम्र में एक छोटी सी बुकलेट रखते थे, जिसमें उनकी 13 अच्छी आदतें लिखी होती थीं। हर दिन के अंत में पहले पासे वह अपनी प्रगति का आकलन करते, कौन सी आदत निभाई,
और किस में सुधार की ज़रूरत है। यह उनका खुद का हैबिट ट्रैकर था। हैबिट ट्रैकिंग क्यों इतनी कारगर है? स्पष्टता, यह आपकी आदतों को स्पष्ट और सामने रखता है। प्रेरणा, जब आप अपनी प्रगति देखते हैं तो यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संतोष, किसी टास्क को लिस्ट से क्रॉस करना या अपनी प्रगति देखना वास्तव में संतोषजनक लगता है। व्यवहार में बदलाव का कार्डिनल रूल है, जब कोई अनुभव संतोषजनक होता है तो हम उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। च्यूइंग गम का ही उदाहरण लें। शुरुआत में इसमें कोई स्वाद नहीं था, इसलिए वह लोकप्रिय नहीं हुई। 1811 में फ्लेवर जोड़ा गया और वह हिट हो गई। हम इंसान सिर्फ संतोष की तलाश में नहीं रहते, बल्कि तत्काल संतोष, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। बुरी आदतें शुरू में मज़ा देती हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान करती हैं। अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन समय के साथ फायदा देती हैं। अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे असंतोषजनक और असुविधाजनक बनाइए। अगर आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो उसे संतोषजनक और आनंददायक बनाइए। याद रखें, बदलाव तब तक आसान नहीं होता जब तक वह आनंददायक ना हो। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन शैली बदलने की गाइड है। यह हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि उन छोटे, अदृश्य और लगातार किए जाने वाले कामों में छिपा है। अपनी जिंदगी में आज ही एक नई एटॉमिक हैबिट शुरू करें और देखें कि समय के साथ यह आपको कैसे एक बेहतर और सफल इंसान बनाती है। क्या आप आज ही अपनी एक छोटी सी आदत में बदलाव लाने की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? आदतें बनाना और तोड़ना, द 2 मिनट रूल, 2 मिनट का नियम। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी नई आदत को शुरू करना इतना भारी क्यों लगता है? जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही सरल, शक्तिशाली नियम देते हैं, द 2 मिनट रूल। यह नियम कहता है कि जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे 2 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकने वाला बना दें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज किताब पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो 30 मिनट किताब पढ़ो के बजाय इसे एक वाक्य पढ़ो या एक पेज पढ़ो में बदल दें। अगर आप वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं तो जिम जाओ और 1 घंटा वर्कआउट करो के बजाय इसे वर्कआउट के कपड़े पहनो में बदल दें। इसका जादू ये है कि एक बार जब आप किसी गतिविधि को शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना अक्सर आसान हो जाता है। वर्कआउट के कपड़े पहनना सिर्फ 2 मिनट का काम है, लेकिन यह आपको जिम जाने या व्यायाम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक पेज पढ़ना आपको पूरी किताब पढ़ने के लिए उत्साहित कर सकता है। यह नियम आपकी आदतों को शुरू करने की बाधा को कम करता है और उन्हें आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना आसान बनाता है। लक्ष्य सिर्फ शुरुआत करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। आलस्य से जीत। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेरणा या अनुशासन से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि प्रेरणा और आलस्य के बीच एक गोल्डीलॉक्स जोन होता है। यह वह क्षेत्र है जहां चुनौतियां न तो इतनी आसान होती हैं कि आप बोर हो जाएं और न ही इतनी मुश्किल कि आप हार मान लें। यह सही संतुलन है। जब हम कोई काम करते हैं जो हमारे वर्तमान कौशल से थोड़ा मुश्किल होता है तो हम सबसे ज़्यादा प्रेरित महसूस करते हैं। यह हमें संतुष्टि और जुड़ाव, एंगेजमेंट का एहसास कराता है। कल्पना करें एक टेनिस खिलाड़ी को जो हमेशा इस प्रतिद्वंद्वी के साथ खेलता है जो या तो बहुत कमज़ोर है या बहुत मजबूत। दोनों ही स्थिति में वह जल्द ही बोर या हतोत्साहित हो जाएगा। लेकिन जब वह ऐसे प्रतिद्वंद्वी के साथ खेलता है जो उसके स्तर से थोड़ा बेहतर है तो वह सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। अपनी आदतों के साथ भी यही करें। अगर कोई आदत बहुत आसान है तो आपको बोरियत महसूस हो सकती है। अगर बहुत मुश्किल है तो आप निराश होकर छोड़ सकते हैं। अपनी आदतों को इस गोल्डीलॉक्स जोन में रखें। उन्हें थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाएं ताकि आपको मज़ा आए और आप लगातार बेहतर होते रहें। यह आपको आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेगा। बुरी आदतों से बचना। इन्वर्जन ऑफ द 4 लॉ, 4 नियमों का उलटाव। हमने अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 नियमों, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक के बारे में बात की। बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए हमें बस इन नियमों को उल्टा करना है। इसे अदृश्य बनाओ। मेक इट इनविजिबल। बुरी आदत के संकेतों को अपने वातावरण से हटा दें। अगर आप ज्यादा मीठा खाना छोड़ना चाहते हैं तो घर से सारी मिठाई हटा दें।
अगर आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहते हैं तो फ़ोन से ऐप्स हटा दें या उन्हें मुश्किल जगह पर रखें। जब संकेत नहीं होंगे तो इच्छा कम होगी। इसे अनाकर्षक बनाओ। मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदत के नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। सिगरेट पीने से आपके फेफड़ों को कैसे नुकसान होगा, इस पर विचार करें। देर तक जागने से अगले दिन आपकी ऊर्जा कैसे कम होगी, इसे महसूस करें। अपने दिमाग में उस आदत को बदसूरत बना दें। इसे मुश्किल बनाओ। मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदत को इतना मुश्किल बना दें कि उसे करना ही असंभव लगे। अगर आप देर रात तक टीवी देखते हैं तो सोने से पहले टीवी का प्लग निकालकर किसी दूर दराज में रख दें। हर बार उसे वापस लगाना एक बाधा होगी। इसे असंतोषजनक बनाओ। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अपनी बुरी आदतों के लिए तुरंत कोई नकारात्मक परिणाम या सजा तय करें। यदि आप अपनी बुरी आदत में पड़ते हैं तो तुरंत कुछ ऐसा करें जिससे आपको असुविधा हो, जैसे अपने सेविंग अकाउंट से कुछ पैसे किसी चैरिटी में भेज देना। यह आपके दिमाग को उस आदत से असंतोष महसूस कराएगा। ये 4 नियम आपको बुरी आदतों के चंगुल से निकलने में मदद करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि आपके पर्यावरण और व्यवहार को डिजाइन करने का खेल है। 5. अपनी प्रगति को कभी न तोड़ें। चेनस का नियम। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि आदतों को बनाए रखने का एक सबसे प्रभावी तरीका है अपनी प्रगति को कभी न तोड़ें। नेवर मिस ट्वाइस। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी नई आदत को आपकी दिनचर्या का स्थायी हिस्सा बनाने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह व्यायाम करने की आदत बना रहे हैं और आपने इसे लगातार 10 दिनों तक किया है। आपने एक अच्छी चेन बनाई है। अब मान लीजिए किसी कारणवश आप एक दिन व्यायाम नहीं कर पाए। चिंता की कोई बात नहीं। यह नियम कहता है कि एक चूक एक गलती है, लेकिन 2 चूक एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। यदि आप एक दिन चूक जाते हैं तो अगले दिन हर हाल में अपनी आदत पर वापस आ जाएं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको पूर्णतावादी होने के दबाव से मुक्त करता है। आप जानते हैं कि कभी कभी चूकना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी लय को फिर से कितनी जल्दी पकड़ते हैं। यह आपको हतोत्साहित होने से बचाता है और आपकी दीर्घकालिक प्रगति को सुनिश्चित करता है। जैसे अगर आप रोज ध्यान करते हैं और एक दिन छूट जाता है तो अगले दिन दोगुना ध्यान करने की कोशिश न करें, बस सामान्य रूप से फिर से शुरू करें। यह नियम आपको लचीला और लगातार बने रहने में मदद करता है। 6. आत्म जागरूकता का महत्व। अपनी आदतों को पहचानना। अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन सी आदतें कर रहे हैं या वे हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रही हैं। जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि व्यवहार में बदलाव की शुरुआत आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस से होती है। एक आसान तरीका है हैबिट स्कोर कार्ड बनाना। अपनी दिनचर्या में हर उस काम को लिखें जो आप एक सामान्य दिन में करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। अब हर आदत के सामने यदि यह अच्छी है, यदि यह बुरी है या यदि यह तटस्थ है का निशान लगाएं। उदाहरण के लिए, सुबह अलार्म बंद करके स्नूज करना, पानी पीना, फोन चेक करना, ब्रश करना, सोशल मीडिया पर 30 मिनट बिताना, किताब पढ़ना। यह स्कोर कार्ड आपको यह जानने में मदद करेगा कि आपकी कौन सी आदतें आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जा रही हैं और कौन सी दूर। यह बिना किसी निर्णय के बस यह जानने का एक तरीका है कि आप अपने समय और ऊर्जा का उपयोग कैसे कर रहे हैं। जब आप अपनी आदतों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तभी आप उन्हें बदलने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं। यह आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण हासिल करने में सशक्त बनाता है। 7वें सिस्टम्स बनाम गोल्स। क्यों प्रक्रिया परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है? हम सभी लक्ष्य बनाते हैं, वजन कम करना, किताब लिखना, पैसा कमाना। लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि सिर्फ लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना अक्सर हमें विफल कर देता है। इसके बजाय वे सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य वह परिणाम है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। सिस्टम वह प्रक्रिया है जो आपको उन परिणामों तक ले जाती है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना। सिस्टम हर हफ्ते 3 बार दौड़ने का अभ्यास करना, धीरे धीरे दूरी बढ़ाना। क्लियर एक दिलचस्प बात कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। अगर आप एक टेनिस खिलाड़ी हैं और आपका लक्ष्य टूर्नामेंट जीतना है, लक्ष्य
लेकिन आप अपने अभ्यास, नींद और डाइट पाचसी सिस्टम पर ध्यान नहीं देते तो शायद ही आप जीत पाएंगे। अगर आप टूर्नामेंट जीतने के बारे में सोचना बंद कर दें और बस रोज अपने सिस्टम पर ध्यान दें, बेहतर अभ्यास, पर्याप्त नींद, सही डाइट, तो आप अपने आप बेहतर होते जाएंगे और शायद जीत भी जाएं। सिस्टम आधारित सोच आपको परिणामों के दबाव से मुक्त करती है और आपको उस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने देती है जो आपको सफल बनाती है। जब आप अपने सिस्टम से प्यार करने लगते हैं तो परिणाम अपने आप आने लगते हैं। यह आपको लगातार सुधार करने और अपनी आदतों को दीर्घकालिक बनाने का एक शक्तिशाली तरीका देता है। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े बदलाव की नहीं, बल्कि रोज की छोटी कोशिशों की जरूरत होती है। आपका आज का एक छोटा सा फैसला कल का बड़ा रिजल्ट बन सकता है। तो क्या आप आज से सिर्फ 1% बेहतर बनने की शुरुआत करेंगे? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं शुरुआत कर रहा हूं। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी आदतें बदलना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार किताब के साथ।